सबसे पहले आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज पहला दिन है जहां नॉमिनेशन पेपर्स भी दाखिल होने हैं। जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल होते हैं तो यकीनन जो भी कैंडिडेट है उसके साथ 4 लोग जाते हैं, एहतमाम के साथ जाते हैं, तो वो भी 2 दफ़ा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी गिनी जाएगी। और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। एक तरफ इलेक्शन प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के आगाज़ का इशारा मिल गया है और दूसरी तरफ ये इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इसके बावजूद कि हमने हमा किस्म की एश्योरेंस दी है कि हम पुरअमन रहेंगे, हमारे साथ ये इम्तियाजी और नारवा सलूक बरता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उसकी पुरअमन रैली को रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। हमने सोच विचार की है। ये चाहते हैं फसाद, हम चाहते हैं इंतखाबात। ये चाहते हैं खून खराबा, हम चाहते हैं पुरअमन रैली। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे जो 25 मई को जो कुछ हुआ, पूरी लाहौर की आवाम ने देखा। वही सोच और वही अमला आज फिर लाहौर में तैनात किया गया है। 8 मार्च को जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा, बिलखुसूस लाहौरियों ने देखा। हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। गिरफ्तारियां हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुआ, जिले शाह शहीद हुए। उसके बावजूद हम पुरअमन रहे। आज फिर वही बंदोबस्त किया गया है। कंटेनर्स, वाटर कैनन गन्स, एंटी राइट फोर्स, ऑन टॉप ऑफ दैट रेंजर्स। अब ये चाहते क्या हैं कि हम मुश्तइल हों, हम रिटेलिएट करें, हम बाहर निकलें और ये कार्रवाई करें और कुछ लाशें गिरें, जिसकी बुनियाद पर ये कह सकें कि माहौल बिगड़ गया है, इलेक्शंस नहीं हो सकते, या पीएसएल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें खलल डालें और तहरीके इंसाफ को पर वो इल्ज़ाम धर दें कि इन्होंने इस सारी एक्टिविटी को हमने नुकसान पहुंचाया है। हम ये भी नहीं चाहते। आज आपने देखा लाहौर में मैराथन, साइकिल रैली, ये सब कुछ हो रहे हैं सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद, जो सिर्फ हम पर लागू होता है। ना साइकिल रैली पर है, ना मैराथन पर है, ना पीएसएल पर है, ना मरियम नवाज पर है। सिर्फ इम्तियाजी सलूक इमरान खान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ बरता जा रहा है। अब हमने जोश से नहीं, होश से काम लेना है। मुझे पता है कारकुनान के जज्बात का मुझे एहसास है, उनमें जो गम और गुस्से की लहर है मुझे उसका पूरा इदराक है। लेकिन उसके बावजूद हमने उनके जाल में नहीं फंसना, हमने उस ट्रैप में नहीं आना जिस ट्रैप की तरफ वो हमें धकेलना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया है कि अगर ये कह रहे हैं और अगर ये दुरुस्त कह रहे हैं और इनकी नीयतें साफ हैं और कोई ड्रामा नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई इसमें कोई चाल नहीं है, तो हम एक और मौका देना चाहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, 8 मार्च को नुकसान को देखते हुए हम आज की अपनी रैली को भी मुलतवी कर रहे हैं, हम पोस्टपोन कर रहे हैं कल तक के लिए। कारकुनान से इमरान खान साहब का पैगाम है और मैं कन्वे कर रहा हूं, आपने पुरअमन भी रहना है, लेकिन आपने मौजूद रहना है। क्योंकि अगर इनका जो आज इनका जो मौक़िफ़ है कि पीएसएल की वजह से हम दफ़ा 144 लगा रहे हैं, तो आज हम इसको आजमा लेते हैं और कल इंशाअल्लाह
इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे और ज़मान पाक से हम दाता दरबार की तरफ एक मरतबा फिर तीसरी मरतबा एक पुरअमन रैली की अटेम्प्ट और कोशिश करेंगे। ये हरकतें जो हैं दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की नफी हैं, उसको सबटाज कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, जिस पे कि अदालत उज़्मा ने के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और 30 अप्रैल की तारीख का सदर के साथ मशावरत के बाद ऐलान कर दिया और आज से दरख्वास्तें की जो जमा होनी है उसका आगाज़ हो गया। हम कोई मौका नहीं देना चाहते, हम सियासी लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम इस मट्टी से, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमें पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की जान अजीज है। हम इजाजत हम लड़ेंगे। पाकिस्तान सुने, पाकिस्तान आप एक सेकंड पाकिस्तान यार सुनो यार, या तुम बात करो या मुझे करने दो। इमरान खान साहब का हुक्म मानते हो? इमरान खान के साथ खड़े हो तुम? तो फिर इमरान खान का इमरान खान का हुक्म है और मैं हुक्म आपको पास ऑन कर रहा हूं। इमरान खान का हुक्म है पुरअमन रहना है। आज रैली हम नहीं कर रहे, रैली हम कल तक मुलतवी कर रहे हैं। आपने मौजूद रहना है। जो काफिले आ रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, वेलकम, वो अपना सफ़र जारी रखें। हम मुंतशिर हो रहे हैं फ़िलहाल आज के लिए, और रात को फिर जमा होंगे, कैंप्स फिर लगेंगे, महफिल फिर सजेगी, तराने चलते रहेंगे, जोश कायम रहेगा, बलबला जिंदा रहेगा, नजरिया कायम है, मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे और इनकी जाल में नहीं फंसना। शुक्रिया। अच्छा शाही, ये बताएं कि अदालत में गई दरखास्त, अभी ये जो कंटेनर्स लगे हुए हैं, जो रास्ते बंद किए हुए हैं, जी, के पास आप लोगों के कारकुनान जाते हैं और पुलिस को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर पुलिस को हम नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पुलिस को हम प्रवोक नहीं कर रहे, पुलिस प्रवोक करवाना चाह रही है, क्योंकि उनको इशारा है तसादुम का। निगरान तसादुम चाहते हैं, हम तसादुम नहीं चाहते। मैं फिर आपके जरिए, पूरी मीडिया सुन रही है, मैं कारकुनान से कहूँगा, आपको कोई अगर मुश्तइल भी करे, आपने उनके झांसे में नहीं आना, आपने उनके ट्रैप में नहीं आना, आपने पुरअमन रहना है और इंशाल्लाह कल हम पुरअमन रैली निकालेंगे। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि कानूनी चाराजोई का आगाज किया गया, कानूनी चारा यार एक ठहरे ना, एक बोल रहे हैं ना। कानूनी चाराजोई का भी आपने जो है वो एहतमाम किया है। हाई कोर्ट में आपकी दरखास्त है, इलेक्शन कमीशन में आज इस्लामाबाद में, पंजाब में आप गए हैं। क्या आप समझते हैं कि कल तक क्या दफा 144 खत्म हो जाएगी? मैं गुजारिश करूंगा निगरान हुकूमत को, और चीफ मिनिस्टर साहब ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा एक दिन का है नफाज 144 का, एक दिन का उन्होंने कहा है। अगर वो सच्चे हैं तो फिल फॉर उन्हें इस कॉल ऑफ के बाद दफ़ा 144 हटा लेना चाहिए, कंटेनर्स हटा लेने चाहिए और लोगों को पुरअमन तरीके से ज़मान पाक आने दें, रुकावट ना बने। उससे आपकी नीयत का एक वाज़ेह सबूत मिल जाएगा। हमने अपने इरादे का, अज़म का फैसला कौम के सामने रख दिया है और अगर ये नाइंसाफ़ी करते हैं तो अल्लाह भी देख रहा है और आवाम भी देख रही है। बताइएगा कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के बाद पार्टी के फैसलों का इख्तियार आपको दे दिया गया है। देखिए, बात सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूँ ना, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। इमरान खान पार्टी के चेयरमैन थे, पार्टी के चेयरमैन हैं और पार्टी के चेयरमैन रहेंगे इंशाल्लाह। इनके जो प्लान्स हैं, इनके प्लान्स पूरे हैं गिरफ्तार करने के, नाअहल करने के। हम उन प्लान्स का कानूनी तरीके से, सियासी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा
इनके प्लान्स नाकाम होंगे। ये बता दें कि रेंजर्स जो है वो 10 दिन का उनका नोटिफिकेशन 10 दिन रेंजर्स को 10 दिन के लिए बजा जो वजीर है वो कह रहे हैं कि आप लोग जब भी बाहर निकलेंगे हम आपको रोकेंगे। आमिर मीर साहब, अर्ज ये है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आज कहा है, देखिए इस वक्त निगरान सेटअप का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आपने देख लिया, ठीक है। उन्होंने जवाब जो बताया वो भी आपने सुन लिया। हमारी पिटीशन इलेक्शन कमीशन में चली गई। मैं इलेक्शन कमीशन से और हाई कोर्ट से भी गुजारिश करूंगा कि फिल फॉर हमारी पिटीशन को सुना जाए और उस पर फैसला सादर फरमाया जाए। पिछले 15, 16, 18 सालों के अंदर हम कहाँ खड़े हैं? कभी इमरान खान ने उस पर बात की है? तुमने 3.25 साल मुल्क पर हुकूमत की, 9 साल तुमने KPK में हुकूमत की। कौन सा इनकलाब लाए? कौन सी तब्दीली लेके आए? या ट्रांसफर पोस्टिंग के भी पैसे चलते थे? करप्शन आम थी इस मुल्क में। पंजाब को बुजदार के और 1-2 खवातीन के सपुर्द किया हुआ था। लूट मार का बाजार गर्म था, हर चीज तबाह कर दी, शहर बर्बाद हो गए, कूड़े के ढेर लग गए, सड़कें टूट रही हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं की तुम लोगों ने। तुमने किया क्या है? 4 गुना कर्ज ले गए हो तुम। जितना कर्ज 70 साल में लिया गया, तुम्हारे 4 साल में उतना कर्ज लिया गया। वो कर्जा किधर गया? कहाँ लगा? कौन सा मेगा प्रोजेक्ट बना? 750 अरब रुपए का तुम गर्दिशी कर्जा छोड़ गए। हम लोड शेडिंग 0 करके गए थे। हम IMF को बाय कर गए थे, तुम IMF को वापस ले गए। हम 5.8% पे GDP ग्रोथ छोड़ गए थे, तुम -0 पे रेटिंग ले गए। PIA की फ्लाइट्स और पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट्स एक बेवकूफ जाहिल वजीर के बयान ने पूरी दुनिया में बंद करवा दी। हर अदारे को तुमने तबाह कर दिया। फिर कहता जी कि मैं निजात दहिंदा हूं। निजात दहिंदा इस तरह का होता है जो लाशों पे सियासत करे, जो बुहतान पे सियासत करे, जो साजिश करे, जो फौज को आवाज़ें दे कि आओ अपने जूते आगे करो, मैंने पॉलिश करने हैं, मुझे दोबारा गोद में उठा लो। तुम्हें गोद में किसी ने नहीं उठाना, उनको अपना काम करने दे। सियासतदान अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, सहाफ़ी अपना काम करें, मुल्क आगे बढ़ेगा। तो मुझे ये गुजारिश करनी है आखिर में, 4 बुनियादी बातें हैं। इलेक्शन हो गया तो जरूर लड़ेंगे, अगला भी लड़ेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून का नारा इनकलाबी नारा होगा इंशाअल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब की अब आमद है। मैंने ये बात पहले कभी नहीं कही, आमद है। बब्बर शेर वापस आ रहा है, बब्बर शेर वापस आ रहा है। आके बब्बर शेर बताएगा आगे हमने क्या करना है। लेकिन 4 बुनियादी बातें हैं। इस मुल्क में नया निज़ाम अदल, जजिस की तकर्री का तरीकाकार बदला जाएगा, पार्लियामेंट को कानून साजी करनी होगी, और जो लोअर जुडिशरी है, जो मैजिस्ट्रेट और सिविल जज भर्ती होते हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हक मिलना चाहिए। चैम्बर्स की नामजदगियों का निज़ाम ख़त्म होना चाहिए और पब्लिक हेयरिंग होनी चाहिए। जब एक जज को लगाया जाए तो वो फिर ऐसा हो जिसकी कबर्ड में, जिसकी अलमारी में कोई स्केल्टन नहीं हो, कोई ढांचा ना हो, कोई कमजोरी ना हो, उसको जज होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, पार्लियामेंट की है कि वो ऐसी कानून साजी करे। और PMLN को मौका मिला तो नया निज़ाम अदल इंशाल्लाह लाएगी, जिसका खाका मियां नवाज शरीफ अनाउंस करेंगे आने के बाद इंशाल्लाह ताला, जिसमें आम आदमी के लिए सस्ते और फौरी इंसाफ का बंदोबस्त होगा, उसमें फेवरेटिज्म खत्म होगा। दूसरी बात, एक इनकलाबी माशी खाका, ये 6 महीने में नहीं हो सकता। इसके लिए मैंडेट चाहिए, इसके लिए अवामी ताईद चाहिए, इसके लिए वोट की सपोर्ट चाहिए। एक नया माशी खाका जिसमें टैक्स नेट बढ़े मगर गरीब और आम आदमी पर बोझ डाले बगैर एक इनकलाबी माशी खाका, और हुकूमत के हुजम को छोटा करना और हुकूमत के तमाम रियासती अदारों के अखराजात को कम करना। और तीसरी बात है, अमीरों की जमहूरियत नहीं, आम आदमी की जमहूरियत, करोड़पतियों और अरबपतियों की जमहूरियत नहीं, जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है, जिसका हम भी हिस्सा हैं।
मैं इस जमहूरियत के साथ नहीं हूं भाई, मजबूरन जबर की बुनियाद पे इसके साथ हूं और ज्यादा अरसा नहीं रहूंगा। अगर ये निज़ाम रहा तो इस निज़ाम के खिलाफ पहली आवाज़ या दूसरी आवाज़ ज़रूर बुलंद करूंगा। ये जमहूरियत पाकिस्तान को नहीं चला सकती, ये अरबपतियों और करोड़पतियों की जमहूरियत नहीं चला सकती। इलेक्शन तो कमर्शियल हो गया है, आप एक सियासी कारकुन को टिकट दे ही नहीं सकते अगर उसके पास वसाइल नहीं है। जमातें हैं ही इस तरह की कि वो मुनज़्ज़म नहीं है। ये जमातों का काम है, ये सियासी क़यादतों का काम है। वो सियासी क़यादतों को अपना काम करना पड़ेगा। उसके लिए हम जमातों के अंदर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे कि आप जमातों में जमहूरी कल्चर लेके आएँ, ग्रास रूट लेवल तक अपनी पार्टी को बनाएं और कौंसलर हो, MPA हो या MLA, कितना भी हैवी वेट हो, उसकी एंडोर्समेंट नीचे से आए। पॉलिटिकल वर्कर फैसला करेगा कौन नुमाइंदगी करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। जब जमातें अपने आप को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रॉन्ग करेंगी, कोई नजरिया ज़रूरत के तहत फैसला नहीं देगा, फिर कोई पार्शल लॉ एलानिया या नकाब पोश मार्शल लॉ नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे तो फिर ये होता रहेगा बार बार और इसकी जिम्मेदारी पर आप पर आयद होगी। और चौथी और आखिरी बात यह है, वाक़यातन आइन की हुक्मरानी, और आइन की हुक्मरानी दावों, वादों और नारों से नहीं होगी। आइन की हुक्मरानी चारों सूबों में, गिलगित बिल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, जब पंजाबियों के साथ, सिंधियों के साथ, बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ, उर्दू बोलने वालों के साथ, गिलगित के लोगों के साथ और कश्मीरियों के साथ एक आइन के नीचे एक जैसा सलूक होगा तो फिर मुल्क मजबूत होगा, वरना फेडरेशन मजबूत नहीं रह सकेगी। ये है आगे का खाका जिसके लिए पेशकदमी करनी है, इसके लिए जद्दोजहद करनी है, उसके लिए PMLN अपना किरदार अदा करेगी। हमें बहुत पीटा गया, हमें बहुत मारा गया, हमें सुरमा बनाने की बहुत कोशिश की गई है, हमारे गले घूंटने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हुई हैं और हमारा गला घूंटते घूंटते पाकिस्तान का गला घूंटा गया। इसकी गुंजाइश नहीं है। तो मेरे साथियों, मेरी बहनों और भाइयों, क्या आप अगली जद्दोजहद के लिए तैयार हैं? जो तैयार है जरा हाथ बुलंद करे मेरे साथ। तैयार हो इस निजाम को बदलने के लिए? बताओ तैयार हो एक नए इनकलाबी निजाम अदल के लिए? एक आम आदमी की जमहूरियत के लिए तैयार हो या नहीं हो? आम आदमी की जमहूरियत, ग्रास रूट लेवल की जमहूरियत, उसके लिए खड़े रहेंगे, बात करेंगे, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदल कर रहेंगे। पाकिस्तान PTI चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब 8 मार्च जैसा तसादुम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम मुश्तइल हों और ये मजीद FIRs दर्ज करें। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निगरान हुकूमत के जाल में नहीं आना। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मजीद कहा है कि पाबंदी का मकसद सिर्फ PTI को इंतखाबी मुहिम से रोकना है। सारे लाहौर में जिंदगी मामूल पर है, सिर्फ ज़मान पार्क को घेरा हुआ है। अभी आपको बताएं कि रैली मुलतवी करने के ऐलान के बाद ज़मान पार्क के अतराफ की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा से। दुआ मिर्ज़ा, कहिएगा क्या इस ऐलान के बाद रास्ते खोले जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जैसे ही रैली मुलतवी हुई है और ऐलान किया गया, उस पर महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील भी की थी। रास्ते खोल दिए गए हैं। महाद हज़रत ने भी इससे पहले कहा था कि अरबाब इख्तियार रास्ते खोल दें और यकीन दहानी करवाई थी कि रैली मुलतवी कर दी जाएगी और कारकुनान भी पुरअमन रहेंगे। उसके बाद कैनाल से मुल्क जो रास्ते हैं वो खोल दिए गए हैं, कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। ज़मान पार्क जिसकी कैनाल रोड है वहाँ पर कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं और मार्च भी कर रहे हैं, लेकिन आम ट्रैफिक के लिए रास्ते भी खोल दिए। बहुत शुक्रिया दुआ तफसील देने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर की फहरिस्त जारी कर दी है। कागजात नामजदगी कल से वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर की फहरिस्त जारी कर दी है और कल कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। अहम अपडेट जो आपसे शेयर कर रहे हैं, फहरिस्त जारी की गई है दफातर की रिटर्निंग अफसरान के और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए ये इकदाम किया है। कागजात नामजदगी कल से वसूल किए जाएंगे और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर की फहरिस्त जारी कर दी है। याद रहे, कागजात नामजदगी कल से वसूल किए जाएंगे। तफसील जानते हैं नौशीन यूसुफ से। जी नौशीन। जी बिल्कुल,
बिल्कुल पंजाब असेंबली के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफातर की फहरिस्त जो है जारी कर दी। रिटर्निंग अफसरान के दफातर, फोन नंबर्स और पंजाब में कायम फैसिलिटेशन सेंटर्स की तफसीलात भी जारी की गई हैं और पंजाब के आरओज़ के दफातर की फहरिस्त और दीगर तफसीलात जो है वो भी जारी की गई है। जो रावलपिंडी में आज डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें कहा गया कि कागजात नामजदगी 13 और 14 मार्च सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। नौशीन यूसुफ, अपडेट किया आपने, शुक्रिया। हर साल की तरह इस बार भी कराची में औरत मार्च का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें खवातीन की आमद का सिलसिला जारी है। औरत मार्च में आज किन अहम निकात पर बात की जाएगी, ये बता रही हैं शव्वाला असलम। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस बार भी आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से आज कराची में भी बाकायदा तौर पर औरत मार्च का इनेकाद करवाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं। जी, इस साल जो हम मुतालबा आगे रखना चाहते हैं, कई मुतालबे हैं, लेकिन जो मेन हमारा थीम है, हम बात करना चाहते हैं भूख के बारे में, जुल्म के बारे में। इस मुल्क में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, गैस की प्राइसेस, खाने की प्राइसेस, तो हम अपनी बात इस तरह से आगे रखना चाहते हैं रियासत के सामने कि हम रियासत से पूछना चाहते हैं कि इस भूख का हिसाब दो, इस जुल्म का हिसाब दो। थोड़ा सा मार्च के वाले से बताइएगा कि कहाँ से होते हुए कहाँ पर अख्ताम होगा। तो रूट जो है, हम लोग हमेशा एक सरप्राइज़ रखते हैं। जो भी लोग आते हैं, जब मार्च निकलता है तभी रूट पता चलता है। इस बार ज़रा रूट हमारा लंबा होगा, मैं आपको ये तो इतना बता सकती हूँ। उसके अलावा हम निकलेंगे बर्न्स गार्डन से और हमारा इख्तिताम भी बर्न्स गार्डन में ही होगा। भी अगर आप मेरा कब में भी देख सकें तो किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन जोग दर जोग यहाँ पर आना शुरू हो रही हैं और इन मुंतज़मीन का यही कहना है कि ये जो एक आज़ादी की जद्दोजहद है ये जारी रखेंगे। जी।